पहले तो ये समझ लो प्रभु कि प्राणायाम इज नॉट इक्वल टू श्वासोश्वास। श्वास यानी ब्रेथ, लेकिन प्राण का अगर मीनिंग कहें तो इट इज लाइफ एनर्जी, वाइटल लाइफ एनर्जी जिससे हम सब जी रहे हैं। जैसा कि अभी सत्संग में ही कह रही थी मैं, सबके ऊपर ऊपर के गिफ्ट पैकेट्स अलग अलग हैं, लेकिन भीतर सबके एक ही दौड़ रहा है ना, एक ही है। तो प्राण मतलब वी आर रेफरिंग टू दैट वन एनर्जी जो आप में सब में एक है। और अब आसन साधने के बाद वी आर कमिंग टू दैट आयाम, दैट डायमेंशन। आयाम मतलब डायमेंशन। हम अब प्राणों के आयाम तक पहुंच रहे हैं। यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया। अब हम नेक्स्ट डीपर लेवल ऑफ साधना पर जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी लाइफ एनर्जी के डायमेंशन पर कुछ कार्य करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग है। तुम कहोगे हमें तो पता ही था, पता ही था ऑब्वियसली, मैंने कब कहा, सब कुछ रिपीट मोड पे ही है, लेकिन तुम इनमें से करते हो किसी को भी ठीक से नहीं। प्राणायाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, और उसको लोगों ने खाली समझो तो श्वासोश्वास को देखना या श्वासोश्वास को फेंकना जोर से या श्वासोश्वास को रोकना या नाड़ी शोधन कहो या अनुलोम विलोम कहो या वो जो से सांस फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपालभाति। कपालभाति को बस प्राणायाम का इतना सा आयाम बना दिया है। नो, प्राणायाम इज अ वेरी वेरी ह्यूज डायमेंशन, और उस हर एक डायमेंशन के अनेक अनेक पहलू हैं, और उन अनेक अनेक पहलुओं का हम SRM की साधना पद्धतियों में उपयोग करते हैं। प्राणायाम के 3 आयामों को हमें छूना होता है। प्राण इज इक्वल टू लाइफ एनर्जी, जीवन शक्ति। आप सभी में जो जीवन शक्ति बह रही है ना, वो प्राण है, और उसका आयाम यानी डायमेंशन, इस पर हमें काम करना है। क्या करना है? पहला विस्तार, दूसरा नियमन, और तीसरा नियंत्रण। ये 3 कार्य करने हैं। विस्तार यानी एक्सपेंशन, नियमन यानी रिदमिक, और तीसरा नियंत्रण यानी हमारे कंट्रोल में हो, कंट्रोल्ड। ये 3 चीजें हमको प्राण के डायमेंशन में हमें ये वर्क करना है। हर डायमेंशन में अलग अलग काम करना होता है। आसन के डायमेंशन में हमें स्पाइन को साधना था, स्पाइन हमारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और प्राण के आयाम में, प्राण के डायमेंशन में हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सपेंशन करेंगे किसका? लाइफ एनर्जी का। नियमन करेंगे, उसे रिदमिक बनाएंगे लाइफ एनर्जी को, और कंट्रोल करेंगे इससे। और इन सबको करने का एक कॉमन ढंग है ब्रेथ वॉच। इसलिए पूरी विपश्यना टेक्निक इस पर आ गई, ब्रेथ वॉच। खाली श्वास देखो, श्वास देखो, देखो। बट एट अवर क्रिया योग, इस क्रिया योग के अंदर हम केवल श्वासोश्वास देखने तक नहीं मानते, क्योंकि हमें उससे आगे हमें उसको एक्सपैंड करना, रिदमिक करना, और कंट्रोल करके हमें उसको ऊपर भी चढ़ाना होता है। प्राण एक्सपैंड हो गया, प्राण रिदमिक हो गया, प्राण कंट्रोल हो गया, पर पड़ा वहीं है तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। देयरफॉर एट दिस क्रिया, स्वराज क्रिया वगैरह के अंदर हम अपने प्राणों को ऊपर भी ले जाने का पूरा मार्ग देखते हैं। प्राणायाम का सिंपल मीनिंग अभी आपको बता दिया। प्राण इज नॉट ब्रेथ एंड प्राण इज लाइफ फोर्स, और उसमें ये 3 कार्य करने हैं। ये 3 कार्य कैसे होते हैं? नेक्स्ट सूत्र में है। ये 3 कार्य किस तरह से होते हैं? तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति, देखो 3 बातें कर रहे हैं यहां पर। बाह्य वृत्ति क्या है? रेचक, वर्ड सुना है ये? आभ्यंतर वृत्ति क्या है? पूरक। और स्तंभ वृत्ति कुंभक। बाह्य वृत्ति प्राणायाम के साथ हमें 3 काम करने हैं। वो 3 कैसे करने हैं?
तो इस सूत्र में बताया, पहला रेचक करना है, दूसरा पूरक करना है और तीसरा कुंभक करना है। रेचक यानी एक्सलेशन, पूरक यानी पूरा श्वास अंदर लो, इनहलेशन। मैं कितनी बार बोलती हूँ ध्यान में, साधना में, कि पूरा श्वास अंदर भरो, इसका मतलब वी आर वर्किंग ऑन आभ्यंतर वृत्ति। मैं कितनी बार कहती हूँ पूरा श्वास बाहर छोड़ो, वी आर वर्किंग ऑन बाह्य वृत्ति। कितनी बार कहती हूँ श्वास को पेट में रोको, क्या कहेंगे उसको पतंजलि की भाषा में? स्तंभ वृत्ति, रिटेंशन। ये 3 तरह के प्राण के साथ हमें प्रयोग करने होते हैं। और अभी अगले सूत्र में एक चौथा भी आ जाएगा, केवल कुंभक। पहुंचना है वैसे हमें यहां तक, लेकिन पहले इन 3 की बात। ये बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, 3 वृत्ति तुम्हारे श्लोक में है। ये सब किस अनुसार होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा मल्टीप्लाई बाय 3, देश, काल और तीसरा क्या लिखा है? संख्या। देश, काल और संख्या। और ये देश, काल और संख्या के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2, दीर्घ और सूक्ष्म। हमें अच्छे से समझना है एक एक वर्ड को, कि प्राणायाम भी कैसे करना है। अगेन वही सर्कस लगा है, हर कोई अपनी अपनी विधियां इजाद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहां क्लियर बोल दिया कितने टाइप के और कैसे प्राणायाम हमको चाहिए, जिसमें रेचक हो, जिसमें पूरक हो और जिसमें कुंभक हो। साथ साथ देश, काल और संख्या के अनुपात में हो, और साथ साथ दीर्घ और सूक्ष्म हो। यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, एक एक कितने हो गए? 18। यानी बाह्य वृत्ति भी 18 तरह से, रेचक भी 18 तरह से होता है, पूरक भी 18 तरह से और कुंभक भी 18 तरह से। साधना कैसे है? देश से जब हम करते हैं, देश यानी कितना बॉडी पार्ट को इंक्लूड किया। अब हम यहां से साथ साथ प्रयोग करेंगे। बाह्य वृत्ति में देश यानी रेचक करना है, और देश कौन सा? तो मैं तुम्हें ऐसा कहती हूं कि तुम ब्रीथ आउट करते हुए अपनी श्वास को खाली हृदय तक लाके रोक दो। इस देश, हृदय देश तक करो, फिर वापस श्वास नॉर्मल कर लो। फिर ब्रीद आउट करते हुए वापस श्वास को हृदय तक लाकर रोको। ध्यान मुद्रा में बैठो, स्पाइन सीधी करके बैठो। जितनी बार कर सकते हो, मैं 1 आध मिनट दूंगी तुम्हें। अलग अलग इन 18 में से न जाने हम कितने प्रयोग कर लेंगे। बहुत सुंदर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे अभ्यास को। श्वास पूरा भीतर भरो और श्वास को बाहर निकालते हुए कंठ पर लाकर श्वास को रोक दो। गले में श्वास को रोक के रखो। जब श्वास रुकी ना रहे तो अपना सामान्य श्वास कर लेना। और आगे जिस स्थिरता में आप बैठे हैं और प्रयोग कराती हूं आपको कि अब श्वास को भरते हुए पेट के अंतिम छोर पर ले जाकर रोको। पूरक के साथ प्रयोग। अंतिम छोर, जहां तक श्वास जाता है वहां तक जाके रोक के रखो। जितनी बार करना चाहो, 1 बार 2 बार। और आगे बढ़ते हैं। पूरा श्वास भरो
और श्वास को छाती के मध्य में रोक दो, नीचे तक ना जाए, छाती के मध्य में रोक लो। जितनी देर रोक सकते हो रोके रखो। श्वास छूटता है छूट जाए। श्वास सामान्य होने दो। अब पूरा श्वास बाहर निकाल दो। पूरा श्वास बाहर, पेट पीछे, और श्वास भरते हुए श्वास को कंठ में रोको। गले के अंदर श्वास रोक लो। दम घुटने लगे तो छोड़ देना, लेकिन देखो ये अलग अलग विधियों से हम प्राणायाम के डिफरेंट आयाम को छू रहे हैं। ये सभी प्रयोग देश के अनुरूप चल रहे हैं। अब हम इसे काल के अनुरूप करेंगे। आप पूरा श्वास भरिए और श्वास को जब बाहर निकालो तो हृदय पर आकर छाती के बीचों बीच श्वास को रोको 3 मानसिक गिनती तक, और फिर श्वास छोड़ दो। ये संख्या। अब हम संख्या के आयाम को छू रहे हैं। वापस पूरा श्वास भरो और पूरे श्वास को बाहर निकालते हुए पेट पीछे आए, कंठ तक आकर श्वास रुक जाए, नाक से बाहर ना जाए। मेंटल काउंट 1 2 3 एंड रिलीज द ब्रेथ। इसी में पूरक करेंगे। इस तरह से श्वास को भरिए कि प्राण आपके छाती तक जाए और वहीं रोक दो। नीचे का पेट सिकड़ा होगा, सिकुड़ा हुआ, और छाती तक गया। संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, रिलीज। बहुत रैंडम करा रही हूं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है। वापस एक बार श्वास को इस तरह से भरो कि नाभि तक आकर श्वास रुक जाए। वन, 2, 3, रिलीज। अब पूरा श्वास भरो, फिर पूरा श्वास बाहर निकालते हुए नाक पर आकर श्वास रुक जाए, नाक से बाहर ना जाए। 1, 2, 3, रिलीज। वेरी गुड। ये संख्या से प्राणायाम चल रहा है। पूरक भी, रेचक भी, कुंभक भी, सब कार्य चल रहे हैं इसमें। वापस पूरा श्वास भरो और श्वास को बाहर निकालते हुए नाक पर आकर रुक जाओ। यानी पेट पीछे आता जाए, छाती पीछे आए, लेकिन नाक से श्वास ना आए बाहर। 3, 2, 1, रिलीज। एक बार और पूरा श्वास बाहर निकालो पहले, रेचक, फिर पूरा श्वास भीतर लो, पूरक। जहां है वहीं पर श्वास को रोक के रखो। संख्या 1, 2, 3, रिलीज। और धीरे धीरे आंखें खोल लो। ये अलग अलग ढंग है, और आज मैं देख पा रही थी आप कितनी स्थिरता से कर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आसन तो सदा है, तभी आप स्थिर हैं। और इसीलिए अब आपसे हम प्राणायाम के उपयोगी पहलुओं की बात कर रहे हैं, साधना के लिए उपयोगी। आजकल प्राणायाम इस तरह से मार्केट किया जा रहा है कि जिसके अंदर बस आप ऐसे प्राणायाम करो तो बीपी आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे करो तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। देयर आर सो मेनी
थिंग्स फ्लोटिंग अराउंड। मुझे पता नहीं है कि कोई आत्मज्ञानी के अंतःकरण से आ रहा है या खाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, लेकिन जो योग सूत्र कह रहे हैं, मैं बिल्कुल शास्त्र के एक एक शब्द के आधार पर आपको बता रही हूं। रेचक, पूरक और कुंभक देश, काल और संख्या के अनुसार होना चाहिए। देश में हुआ, कभी हमने नाक में रोका, कभी कंठ में रोका, कभी छाती में रोका, कभी नाभि में रोका, कभी नीचे तक गया, और कभी कभी मैं कहती हूँ प्राण को पैरों तक ले जाओ। सो कॉमन स्टेटमेंट विद मी, यानी वो उस देश तक भी जाए, प्राण पैरों तक जाए, यानी देश हमारा क्या बन गया? प्राण। कितनी देर तक वो प्राण टिकता है, वो क्या बन गया? काल। और अब इसकी हम कितनी रेपिटेशंस करते हैं, कितने राउंड्स करते हैं, ये क्या बन गया? और ये कैसा होता है? दीर्घ और सूक्ष्म, यहां तक सधता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये जितना लंबा होता जाता है ना, उतना ये सधता जाता है। अगर अभी समय की मर्यादा है तो मैं एक खाली रेचक बताऊं तुम्हें। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, अब ये मेरा रेचक सधा के नहीं, तो कैसे देखते हैं? पहले एक उंगल दूर एक पतली रुई को लगाते हैं, यहाँ पर एक उंगल दूर, मेरी तो उंगली छोटी है, यूं यहाँ। तो जब श्वास बाहर निकालते हैं तो रुई हिलेगी, हिलेगी। गुड। दूसरी उंगली थोड़ी और आगे गया, श्वास बाहर निकालेंगे, रुई हिलेगी। तीसरी, चौथी, 12वीं उंगली तक के प्रमाण तक, यानी ऑलमोस्ट पूरा हाथ हो जाता है। और अब वो योगी श्वास बाहर निकालता है तो 12 उंगल दूर जो रुई होती है वो हिलती है। तब कहते हैं प्राण तुम्हारा दीर्घ और सूक्ष्म हो गया। पागलपन फैला रखा है, यूं करो, यहां निकालो श्वास, ऐसे क्या कर रहे हो रैंडमली? तुम्हारी तबीयत भी ठीक होती हो तो ठीक है, थैंक यू टू ऑल दीज मार्केटिंग स्टंट्स, लेकिन एक्चुअल में तुम ठीक होने के बदले ना कुछ नुकसान कर रहे हो अपने आप को। यहां पर बता रहे हैं कि दीर्घ और सूक्ष्म, ये तो आगे की बात हो जाती है। दीर्घ और सूक्ष्म रेचक तो मेरा भी सधा हुआ है, यानी यहां पर एक रुई रखूं और श्वास डालो तो वो इससे हिलेगी। ऐसे नहीं मारूंगी जोर से फूंक नहीं मारनी, श्वास मेरी ऐसे जाएगी, इतनी ही, आवाज भी नहीं आएगी आपको श्वास की, और यहाँ पर जो रुई होगी वो हिल जाएगी। परमहंस योगानंदा जी वगैरह की किताबें हम पढ़ते थे, उसमें आता था कि प्राण ऐसा सद गया कि उस प्राण से, प्राण क्या है? एनर्जी, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो अपने प्राण को उन्होंने ऐसा साधा था कि उस एनर्जी के, प्राण के बल पे वो नया मैटर क्रिएट कर देते थे। योगानंदा जी पढ़ा हो तुमने, तो आपने पढ़ा है शायद, ऐसी कितनी बातें आती है। लोगों को लगता है चमत्कार हुआ, पर हम कहते हैं कि योग सूत्र के भी चौथे आयाम पर ही खड़े हो तुम, चौथे पर। और आगे जाते जाते 8वां आयाम यानी समाधि जब सद जाती है तो मतलब सारे सूत्र सद गए अपने भीतर, 7 सूत्र सद गए। और अब वो व्यक्ति एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकता है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। कुछ जादू नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट योर इनर एनर्जी, लाइफ फोर्स। नेक्स्ट में क्या आता है? केवल कुंभक, चौथे प्रकार का। और यहां से एक्चुअल साधना शुरू होती है, जो मैंने भी अपने वर्षों के साधना के अभ्यास काल में, साधना यानी कुछ करना, isn't it? Something that you want to master, कुछ सध जाए। कोई ड्राइविंग भी सीख रहा है तो वो जो उसका स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब पर एक साथ ध्यान रहे, उसी को तो कहेंगे ना ड्राइविंग। अब इसकी सद गई, और यहाँ ड्राइव कर रहा है और पीछे ताली भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या कहेंगे? ड्राइविंग सद गई, यस, मास्टरी ओवर ड्राइविंग। इसी तरह जब हम प्राणों पर ही मास्टरी साध लेते हैं तो फाइनली जो घटना घटती है वो आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में समझेंगे। लेकिन ये मास्टरी होती कैसे? क्योंकि तुम पढ़कर तो समझ नहीं पाओगे। ये कौन है? हम हैं। मैं क्यों हूं भाई? तुम हो, हम सभी हैं, हर मनुष्य है ये। और उस मनुष्य के अंदर हम जानते हैं सहस्त्रार से ऊर्जा
भीतर आती है, और सहस्त्रार से ऊर्जा जब तक बाहर है, इट इज इन द स्टेट ऑफ वननेस। यस, सहस्त्रार से बाहर जितनी ऊर्जा है वो अनड्यूअल है, वो हिली हुई नहीं है, वो बिल्कुल वननेस में है। लेकिन मनुष्य के भीतर आते ही यहाँ पर द्वैत का पर्दा आ जाता है, और उस द्वैत के कारण सहस्त्रार से जो ऊर्जा हमारे भीतर आती है, ये इस तरह से हमारे शरीर में जाती है। लेफ्ट चैनल से जाती है, उसे हम कहते हैं इड़ा। राइट से जाती है, उसे हम कहते हैं पिंगला। और मध्यम से जो जाती है, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। सो होता क्या है, ऊर्जा जब सहस्त्रार से हमारे सिस्टम में आती है तो इन दोनों चैनल्स के थ्रू होती हुई, देख रहे हो चैनल की मूवमेंट, वो यहाँ से जो लेफ्ट से शुरू करेगी वो राइट में जाती हुई, फिर लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? जब कोई चीज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करे, करंट डेवलप हो रहा है, हाँ कि नहीं? एक करंट डेवलप हो रहा है। ये पूरा बॉडी इट्स अ जाइजेंटिक बैटरी, इट्स अ जाइजेंटिक करंट की का जो स्टोर हाउस है वो है। लेकिन ये सारी की सारी ऊर्जा हमारी मोस्टली यहाँ पर आकर बैठ जाती है, मूलाधार चक्र पर। ध्यान से समझना, मूलाधार चक्र पर आकर, जैसे किसी कोई कपड़ा सीधा है, स्टार्च किया हुआ है, कैसे सीधा खड़ा रहता है, देखा? लेकिन उसका स्टार्च जैसे जैसे वीक होता जाए, अब वो सारा ढेर बन के नीचे पड़ा रह जाता है। तो ये ऊर्जा जब इट इज फुल ऑफ दैट पोटेंशियल, उस शक्ति से भरी होती है, उस पोटेंशियल से, तो वो यहाँ पर तक खड़ी होती है। बट सिंस वी आर इनटू दिस अर्थ एंड काम व्यवस्था, हमारी पूरी ऊर्जा नीचे आके दब गई है। धीरे धीरे जैसे ही हमें कोई इच्छा होती है, परिग्रह, कुछ लेने की इच्छा होती है, ये वीक सी ऊर्जा यहाँ से ऊपर उठती है, यहाँ पे परिग्रह यानी वस्तु को इकट्ठा करती है, व्यक्ति को इकट्ठा करती है, पार्टी बनाती है और वापस नीचे जाके सो जाती है। समझ में आ रहा है? तुम्हें जब भी कोई इच्छा उठती है तो यहीं से, इन्हीं एनर्जी चैनल्स के थ्रू वो यहाँ जाएगी। यहाँ परिग्रह है, यहाँ पे भय है, तो यहाँ परिग्रह है। इस परिग्रह को, इस अटैचमेंट्स को, वस्तु की, व्यक्ति की, उसको इकट्ठा करती है, थोड़ी देर उसको एंजॉय भी कर लेती है, उससे दुखी भी हो जाती है और फिर वापस नीचे जाके सो जाती है। ये तुम्हें समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में एक और नाड़ी चलती है जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। अब इसको जरा मैं जूम इन करूं तो कुछ तुम्हें ऐसे समझाना चाहती हूं। इसको ऐसे समझो कि एनर्जी यहां पर है तुम्हारी, इन सर्कल्स के थ्रू वो आगे बढ़ रही है, वर्लपूल्स के थ्रू। कैन यू सी दिस? इन वर्लपूल्स के थ्रू वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इन हर वर्लपूल के अंदर कुछ खोखली जगह है, खाली जगह है। जो खाली जगह एक्चुअली उसे सुषुम्ना कहते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाया जाए, इसलिए तुम्हारे को यहाँ पर एक नाड़ी दिखा दी जाती है। ये एक सीधी नाड़ी है, लेकिन सुषुम्ना इज बेसिकली दिस हॉलो स्पेस। ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसके अंदर दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एफरेंट एंड एफरेंट। हमारी भाषा में, हिंदी में अगर कहें तो एक केंद्रवाही और एक केंद्र त्यागी। सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आप लोगों ने समझा हो। एफरेंट यानी एक है कि ऊर्जा केंद्र की तरफ आ रही है। अब यहाँ कोई सर्कल नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ पर इतनी बढ़ गई है कि वो बीच में आ जाती है। समझ में आ रहा है? और एफरेंट जो दूसरा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ऊर्जा यहाँ से यहाँ जा रही है, एक केंद्र की तरफ आ रही है, यानी उस हॉलो को भर रही है, और एक हॉलो में से उन वायर्स में जा रही है, जिसे हम इड़ा और पिंगला कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस। सो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। तुम जो जी रहे हो, ये आ कहां से रही है ऊर्जा? तो हमारे सहस्त्रार बिंदु से।
और वहां से जब ऊर्जा आ रही है तो इन्हीं हॉलोज के थ्रू नीचे आ रही है। वो इन हॉलोज में आती है, यहाँ ऊर्जा काफी होती है, वो इसको दे देती है, समझ रहे हो? फिर वो आगे ये करंट में घूमते 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 यूं 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 इसका तुम देखोगे तो ये 8 बनाता है एक्चुअली। काफी एक योगानंदा जी की पुरानी कोई किताब थी, उसमें मैंने देखा था हर जगह 8 बना के उन्होंने रखा था। ये इसका मूवमेंट का ट्रैक है, रूट है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ऊर्जा आ रही है तो इन हॉलो के थ्रू, और हॉलो क्या करते हैं, केंद्र को त्याग रहे हैं और इन चैनल्स में जा रहे हैं। अंकित, ये बात समझ में आ रही है? ऊपर से नीचे तक हॉलो में ऊर्जा डाल रहे हैं, यानी अगर तुम खाली होगे तभी भरोगे, ये सब पंक्तियां तुमने सुनी है कभी? जो खाली होता है वही भरता है। तो ये सहस्त्रार नड़ी को ईश्वर ने खाली रखा है और इसलिए सतत वहां से भर रहा है। लेकिन तुम्हारी इच्छाओं का दायरा इतना ज्यादा है, ये परिग्रह का कॉल आया, दिवाली है, मुझे वस्तु लेनी है, उसका कॉल आया, तो ये हॉलो से होती हुई अब उस कॉल को फुलफिल करने के लिए यहां से ये कौन सा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र के जो सेटअप है उसके अंदर ये चली जाएगी विद द केंद्र त्यागी, यानी एफरेंट फोर्स के, एफरेंट करंट के थ्रू। बात समझ में आ रही है? कितनी इच्छाएं होती है दिन भर, कितनी इच्छाएं हैं, असंख्य इच्छाएं। ऊर्जा तो तुम्हें वो देने वाला अनंत दे रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। तुम उसके फेवरेट हो इसलिए दे रहा है, ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव है कि अनंत ऊर्जा तुम्हारे अंदर हर पल आ रही है, लेकिन नीचे जाके सो जाती है। जैसे ही तुम्हें कोई इच्छा फील होती है, ये अपने एफरेंट फोर्स के थ्रू, करंट्स के थ्रू, हॉलो अपनी ऊर्जा को इन नर्व्स को सप्लाई कर देता है। क्लियर यहां तक बात? अब हम क्या करते हैं साधना में? हम जब मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र की बात करते हैं, इन 5 चक्रों पर हम कर क्या रहे हैं, इसके एनर्जी यूनिट्स को हम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सुषुम्ना में जाने का कोई ढंग नहीं है। तुम डायरेक्ट इस हॉलो में नहीं जा सकते, लेकिन इन नर्व्स के अंदर इतनी एनर्जी बढ़ जाए कि वो अपने आप उस हॉलो को ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड। ऑस्मोसिस नाम की कोई घटना घटती, कुछ ऐसा ही यहां पर भी होता है। जिसके पास ज्यादा प्रेशर बन गया, वो अपने प्रेशर को अब यहां से केंद्रवाही यानी एफरेंट फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भीतर की तरफ बहेगा। और ये दोनों जो भर जाएंगे, ये दोनों अपनी ऊर्जा को अब ऊपर के हॉलो में ट्रांसफर कर देंगे। और ये दोनों किस शेप के दिख रहे हैं तुम्हें? कुंभ की शेप में नहीं दिख रहे। इन्हीं को भरना कुंभक कहलाता है। अब ये कुंभक की डेफिनेशन है। कुंभक यानी प्राण को पेट में भरो। आप लोग जनरली यही बोलते हो, प्राण तुम्हारे पेट में भरा, लेकिन उस समय घटना क्या घटी? तुम्हारा जो कुंभ है ना, तुम्हारा जो सहस्त्रार सुषुम्ना नाड़ी है, वो तुम्हारी भरती जा रही है। और ज्यों ज्यों सुषुम्ना में, अब समझो ये एनर्जी इसकी भर गई, इसकी एनर्जी यूनिट 2 है, इसकी एनर्जी यूनिट 20 है। हॉलो हैज मोर स्पेस। तो ये 20 यूनिट भरा, ये इमीडिएटली अपने दूसरे मित्र को यहां जाके वो दे देगा। समझ में आ रहा है? ये जैसे ही भरा, ये आगे जाके यहां अपने मित्र को देगा। यूं चलती है। तुम ये मत समझो कि ये इसको देगा, ये इसको देगा, नहीं, इनको अपना काम फटाफट करना है। तो ये लोग इस तरह से स्टैगर मूवमेंट के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाती जाती है ये एनर्जीज। तो जब हम स्वराज क्रिया करते हैं तो हम करते क्या है, हम अपने मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करते हैं। मतलब हम इन नर्व्स को एनर्जाइज कर रहे हैं। ये करंट्स को यहाँ पर, ये जैसे ही करंट्स बढ़ते हैं, बीच में आता है, ये बीच में आता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके और ऊपर, ऐसे करते करते ये पूरा कुंभ भरना है। और जब ये पूरा कुंभ भर जाता है, उस घटना में हमें जो अनुभव होता है उसे हम समाधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो नड़ियां हैं, ए और बी नाम दे दूं इसको, लेफ्ट और राइट, इड़ा और पिंगला, ये नाड़ियां संसार की ओर खुलती है। मैंने अभी एक सत्संग में कहा था, ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर खोला है।
तो द मेकिंग ऑफ ह्यूमन इज सच, ह्यूमन का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ऐसी है कि नड़ियां जितनी भी है वो सारी खुलती है बाहर की ओर, लेकिन जहां नड़ियों के बीच का हॉलो भरने लगा ये खुलेगा परमात्मा की ओर, ऊपर। ये परमात्मा भाव ही तुम्हें बढ़ाता जाएगा। सो स्वराज क्रिया बार बार 2016 से आई है, 6 सालों से आप कर रहे हो, और हर बार ये काम क्या कर रही है, किसी भी तरह तुम्हारे यहाँ तो 2 यूनिट्स ही चाहिए, इन 2 यूनिट्स को बढ़ाती जा रही है। ये 2 में से 8 यूनिट हुए तो सरप्लस 6 यूनिट कहाँ चले गए, अंदर चले गए। ये 6 यूनिट तुम्हारे मन को निर्मल कर रहा है, ये 6 यूनिट तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर रहा है, ये 6 यूनिट तुम्हारे आसपास को तुम्हारे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अनुकूल बना रहा है। मैं जिंदगी भर भी बोलूं तो मैं स्वराज क्रिया के बेनिफिट्स आप लोगों को नहीं समझा सकती, लेकिन एक समर्पण का पल तुम पालो, एक समर्पण का पल, तो तुम अपने आप इस स्वराज की क्रिया की तरफ आने के लिए ललक लगाओगे। पूरा आयोजन है कुंभक का, तुम्हारा कुंभ भरे। और अनुप्रभु आप लोग कहते होंगे ना कि रेचक पूरक तो खाली पूर्व तैयारी है, वास्तव में ठहरना किस में है, कुंभक में। तो कुंभक में ठहरते हमारे ये जो हॉलो पार्ट्स हैं ये भरते हैं, और इनका काम है ये ऊपर ही जाएंगे। तुम्हें कई बार थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर वापस तुम्हारी कोई परिग्रह संज्ञा जाग गई तो वापस उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जो भी एनर्जी यूनिट्स है वहां आगे उसको नर्व सेल्स को, यानी जो उसकी नर्व्स हैं, इडा और पिंगला, उनको दे देनी पड़ती है। बट बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कभी तो ये कुंभ भरेगा। 1 2 4 छेद है, ठीक है, छेद से हमारे घड़े के छेद से पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर तुम और डालते जाओगे कभी तो घड़ा पूरा भरेगा, कि जिससे तुम 1 गिलास पानी डालकर पी सको, तृप्ति का एहसास ले सको। एंड दैट इज व्हाट ऑल अबाउट स्वराज क्रिया। हर मनुष्य के जीवन की एक मौलिक खोज है, आनंद की खोज, जो आनंद से निरंतर मिले, सदा मिले, और थोड़ा बहुत नहीं, अनंत के विस्तार तक मिले। खोज तो हम सबकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अनुभव ऐसे आनंद का नहीं है। हर मनुष्य की यही कहानी है, कुछ चाहता है, कुछ और चाहता है, कुछ ज्यादा चाहता है, कुछ नया चाहता है। ये ज्यादा, नया, इन सब चाहतों को पूरा करने के लिए वो सतत बाहर भाग रहा है। ये भीतर एक असंतोष का जो गड्ढा बन गया है, वो गड्ढा हमारा कभी भी भरता नहीं है। तो यदि तुम्हारे जीवन में इस रिक्तता का अनुभव है, इस खालीपन का अनुभव है, इस असंतोष का अनुभव है, इस अतृप्ति का अनुभव है, तो यू शुड डू दिस प्राण क्रिया। ये तुम्हें उस अधूरेपन से बाहर लाएगी। सो लेट अस टेक दिस चैलेंज ऑफ 21 days, एटलीस्ट 21 days। और जब तुम 21 दिनों तक इस क्रिया को विदाउट फेल करोगे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि तुम अपने भीतर एक अलग ही प्रकार की शक्ति का संचार पाओगे। तुम जहां जहां जीवन में अटक रहे थे, तुमने निश्चय किया और हुआ, तुमने सोचा और हुआ। ये है पावर ऑफ क्रिया, और उसके लिए तुम्हें इस 21 days के प्रयोग में से उतरना हो। डोंट यू थिंक दिस इज अ ग्रेट लीप? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी छलांग है जो हर मनुष्य को इस जीवन में लेनी चाहिए।